स्वागत है आपका रनेश आईएएस में। चलिए आज हड़प्पा सभ्यता के अंतिम क्लास को किया जाए और वह है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास और यह है हड़प्पा स्थल से अलग अलग स्थानों से प्राप्त साक्ष्य। यहाँ पर जो आपके जो प्रमुख शहर थे पहले उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे कि वहाँ से क्या क्या मिले, उसके बाद फिर कुछ अन्य शहरों की चर्चा करेंगे। साक्ष्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो भी मैं साक्ष्य के संदर्भ में बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए और उसको अप्लाई कीजिए, तुरंत याद हो जाएंगे। तो जो साक्ष्य का प्रमुख क्षेत्र होगा वो होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे जो बाकी क्षेत्र हैं वहाँ से कम साक्ष्य मिले हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग 4 के बारे में बात करेंगे और बाकी के बारे में हम लोग गौण रूप से बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए हड़प्पा पर पहले बात करते हैं। हड़प्पा नाम का जो शहर था यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इसके लिए मैं एक सूत्र बता देता हूँ, इसका पालन कीजिए, इसको याद कर जाइए। इसको याद कर जाते हैं अगर आप हैं तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत टफ है याद करना। एक पशुपालक है, ठीक है। कहानी के रूप में इसको समझ लीजिए। पशुपालक जो है किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, बता काका कौन गढ़ी से बाहर था। क्वेश्चन मार्क दीजिए। कौन श्रृंगार कर रहा था। कौन श्रृंगार, यहां देखिए, बता काका कौन गढ़ी से बाहर था, कौन श्रृंगार कर रहा था, कौन चबूतरे पर बैठा था। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते जाइए। कौन चबूतरे पर बैठा था, ठीक है। तो काका क्या बोलते हैं, अरे गधे, मैं तो श्रमिक हूं। याद करने का सिर्फ तरीका है, मैं तो श्रमिक हूं, योग करो, नृत्य करो, पता चल जाएगा। नहीं तो उस मछुआरे से जाकर पूछ लो। नहीं तो उस मछुआरे से जाकर पूछ लो। जाकर पूछ लो। नहीं तो उस मछुआरे से जाकर पूछ लो। इसके बाद जो लिखना है, हम तो सुई समेट कर चले। दो व्यक्तियों के बीच जो वार्ता हुई है उसी को आधार बनाकर इसके अलावा कुछ और साक्ष्य हैं उसको अन्य में डाल दिया जाएगा। मैंने पूरे हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य को जो है इंक्लूड कर दिया है। देखिए कैसे, ठीक है। पशुओं के जो साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ जो होगा आपका ब से, ठीक है, ब से होगा आपका बलुई मूर्ति, ठीक है, और बलुई युवा शरीर, यानी कि एक युवक की बलुई पत्थर की बनी हुई मूर्ति, ठीक है। ब से 2 आ गया आपका।
बलुई नर्तक मूर्ति नारी की और बलुई युवा शरीर। ता से होगा ताबूत सावधान। ठीक है, ताबूत जो ईसाई लोगों का आप जानते हैं, ताबूत समाधान में जो था आपका ये जो लकड़ी बना हुआ था ताबूत, तो देवदारू लकड़ी का था। देवदारू, देवदारू वृक्ष के लकड़ी का था। काका, ठीक है, काका से जो आपका आ रहा कांसा का स्केल, काका से आपका आ रहा कांसा का स्केल, कांसा का बैल, कांसा का बैल, और कागज। कागज का सच मिला है, तो ये हो गया बता काका। ठीक है, अब आइए कौन गढ़ी से बाहर था। ठीक है, ये पूछते हैं पशुपालक कि कौन गढ़ी से बाहर था। तो गढ़ी से बाहर आप जानते हैं कि हड़प्पा में अन्नागार था, और गढ़ी के अंदर अन्नागार कहाँ था, ये मोहनजोदड़ो में था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गढ़ी से बाहर को अगर आप एक्सपेंड करते हैं, अन्नागार अगर आता है कि अन्नागार कहाँ था हड़प्पा में, तो एक गढ़ी से बाहर था। ठीक है, कौन श्रृंगार कर रहा था, यहां देखिए दो चीज मिल रहा। एक श्रृंगार वर्ड से आता है श्रृंगार बॉक्स, श्रृंगार बॉक्स की प्राप्ति हुई है। ठीक है, वहां से महिलाओं की। और दूसरा जो है श्रृंगार कौन कर रही थी, महिला कर रही थी, मादा। मादा जननांग की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहां से दो चीज आपको निकालना है बुद्धि से अपना। ठीक है, इसी ढंग से कौन चबूतरे पर बैठा था। ठीक है, तो अन्नागार के बाहर जो थे चबूतरे थे। जैसे ये आपका अन्नागार हुआ, ठीक है, बहुत सारा अन्नागार था, इसके बारे में मुख्य परीक्षा में बात करेंगे। इधर बहुत सारा चबूतरा था। ठीक है, चबूतरा से ये आपका जानकारी आपको मिलता है कि चबूतरा का जो ये था दरार अभी भी है, वहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पर गेहूं वगैरह के कुछ कणों के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं तो नहीं है, उसका मिट्टी स्वरूप जो है पुरातत्ववेदा जब देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 18 चबूतरे मिले हैं। ठीक है, और उसके दरारों में गेहूं एवं अन्य अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे आइए, चबूतरा से भी आपका क्लियर हो गया, श्रृंगार से क्लियर हुआ, मादा जननांग हो गया, चबूतरा हो गया, गढ़ी से बाहर अन्नागार हो गया। ठीक है, कागज, कांसा का स्केल, कांसा का बैल हो गया, और एक गधे। ठीक है, अब गधा से जो आपका आएगा गधे की अस्थि। मैं तो श्रमिक हूं। ठीक है, श्रमिक यहां पर है पॉइंट आपका। श्रमिकों की बस्ती मिली है अन्नागार के आसपास। ठीक है, अब अन्नागार में काम करने वाले लोगों की तो जरूरत होगी ना, तो इसीलिए वही आज भी देखते हैं आपके इंडस्ट्री के आसपास जो है श्रमिकों की बस्ती होती है। उसी ढंग से हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो की तरह एक बड़ा शहर था हड़प्पा सभ्यता का। तो वहाँ पर क्या किया गया कि जो अन्नागार थे, विशाल अन्नागार, उसके चारों ओर श्रमिकों की बस्ती जो है स्थापित कर दी गई थी। उन लोग आते होंगे, काम करते होंगे, ठीक है, फिर जाते होंगे आसपास रहने। योग करो, नृत्य करो। ठीक है, योग करती हुई एक मूर्ति मिली है बिना
धड़ का, ठीक है, बिना सर का, सिर बिना सिर का, ठीक है। और एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है जिसे मार्शल ने नटराज की संज्ञा दी है, ठीक है। जो साउथ इंडिया वाला जो आपका नटराज का आकृति है लगभग उसी टाइप का कुछ मिला है, ठीक है। इस पर मुख्य परीक्षा में बात होगी। तो योग करता हुआ मूर्ति, एक नृत्य करता हुआ मूर्ति। मछुआरे से पूछ लो, ठीक है। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो उस समय मछुआरों के अस्तित्व का पता चलता है, जैसे मछली का कांटा एक हो गया उसमें से, ठीक है। हम तो सुई समेट कर चले, ठीक है। सुई का साक्ष्य मिला है और सूती कपड़ा का, सुई सूती कपड़ा, यहां से आपको वो क्लू लेना है, ठीक है। समेट, ठीक है, अगला जो आपका है कीवर्ड समेट। समेट में क्या होगा ध्यान दीजिए, सिमेट्री 57 का साक्ष्य मिला है, ठीक है। यहाँ कुल 57 शव दफनाने के आकलन किए गए हैं विशेषज्ञों के द्वारा। हालांकि पुष्ट साक्ष्य जो है मात्र 37 के ही मिले हैं, लेकिन एक आकलन है कि यहाँ 57 शवों को एक साथ दफनाया गया था, इसलिए इसका नाम है सिमेट्री 57, ठीक है। तो इस ढंग से आपका इतना सारा जो है आपका साक्ष्य मैक्सिमम 90% निकल चुका है। अब चलिए आगे आते हैं। जो शुरू में मैंने पशुपालक लिखा था उसमें भी बहुत कुछ छुपे हुए हैं, अलग अलग पशुओं के साक्ष्य जो मिले हैं उससे पता चलता है पशुपालक होंगे उस समय, ठीक है। इसमें कुत्ता जो हड़प्पा से मिले हैं, हिरण, खरगोश, गिलहरी, बैल। मृदभांडों पर क्या मिले हैं, एक मृदभांड पर यहाँ बताया मैंने लिखित और चित्रित दोनों मृदभांड जो है कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से, ठीक है। तो एक मृदभांड में मैंने बताया था आपको कि चित्र वगैरह मिले हैं। तो एक मृदभांड में कुत्ता खरगोश को मुंह में लिए हुए दिखाया गया है। एक मृदभांड में आपका सांप की आकृति भी मिली है, ठीक है। हड़प्पा के बाद जो मोहनजोदड़ो में क्या क्या साक्ष्य मिले थे उस पर चलिए अध्ययन करते हैं। जिस तरह से आपने हड़प्पा में देखा कि बहुत सारे साक्ष्य मिले थे और किस तरह से मैंने कुछ सूत्रों की मदद से उसको बहुत ही इजी कर दिया पशुपालक और काका के संवाद से, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ हम लोग चलिए प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। जो पहला सूत्र है मोहनजोदड़ो के लिए, विशाल आकाश, 1 नंबर सूत्र है ये। देखिए विशाल अ से अन्नागार हो गया, कॉलेज भवन का से, और स से हो गया सभागार, सॉरी स्नानागार। सभागार इसी को बोल सकते हैं आप। अन्नागार गढ़ी के अंदर था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में गढ़ी के बाहर था, सूत्र से ही आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पर जो अन्नागार था वो गढ़ी के अंदर था, ठीक है। पचास फीट गुना 150 फीट इसका डायमेंशन था। बहुत ही विशाल अन्नागार था, हड़प्पा सभ्यता के बड़े संरचनाओं में से एक था। कॉलेज भवन पुरोहितों
का निवास इसे माना जाता था। हालांकि मार्शल ने कहा है कि यह धार्मिक स्थल था। ठीक है, कॉलेज भवन। इसमें जो टोटल थे 20 स्तंभ थे। स्नानागार, ठीक है, इसका जो आपका डायमेंशन का अगर बात कीजिएगा तो 69 मीटर गुना 24 मीटर था। ये बहुत ही विशाल स्नानागार था, पूरे हड़प्पा सभ्यता के एक बड़ी संरचना थी। ठीक है, इसका जो फीट में दिया गया है, यहाँ पर जो तालाब था, ठीक है, वो 39 फीट लंबा था, 23 फीट चौड़ा था, 8 फीट गहरा था। ठीक है, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना विशाल होगा वो तालाब। उसके चारों ओर जो है छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जहाँ पर महिलाएं पुरुष जो हैं अलग अलग स्थानों पर कपड़े वगैरह बदलते थे। राख के साक्ष्य मिले हैं तालाब के चारों ओर, जो कि यह सूचित करता है कि पूजा पाठ वगैरह भी वहाँ पर होता था। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ था इस तालाब को बनाने के लिए, जो विशाल तालाब है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखा गया था कि जल जो है गंदा ना हो, इसके लिए जल निकास प्रणाली, गंदे जल बाहर जाते थे और स्वच्छ जल को अंदर लाने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था थी। पक्के ईंटों को जिप्सम बिटुमिन वगैरह से जो है आपका जोड़ा गया था। ठीक है, इतना जानकारी आप स्नानागार के बारे में रखेंगे। अब चलिए दूसरे सच एविडेंस के ग्रुप पर हम लोग चलते हैं। दूसरा जो एविडेंस था भेभे हाकू सिम्मी का सूती पनामा मछली का। थोड़ा अजीब है, लेकिन बहुत सारे साक्ष्यों से ये आपको परिचित करा देगा जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भेभे का अर्थ है भेड़ और भैंसा। कांसा का प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाकू का अर्थ अगर आप देखें तो हाथी का कपाल प्राप्त हुआ, हाथ से हाथी। कूस से कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहां अगर आप देखते हैं सिम्मी, सील, बटखरा इत्यादि प्राप्त हुए हैं। सी से ही आपका सिप का स्केल प्राप्त हुआ है। मी से जो आपका हो जाएगा मिट्टी का खिलौना नुमा गाड़ी प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिट्टी का खिलौना नुमा गाड़ी प्राप्त हुआ है जिसके 2 चक्के थे। ठीक है, जब बैलगाड़ी का जिक्र आया है, खिलौना नुमा गाड़ी का जिक्र आया है, तो मिट्टी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पर यह भी याद रख लेना है कि कांसा का भी जो है 2 पहियों का गाड़ी जो है आपका खिलौना गाड़ी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है, कांसा का, दूसरा मिट्टी का। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ आपका हो गया। अब अगले जो आपके हैं सूती, सूती को यहाँ पर यूज करना है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में जो थे तांबे का जो उस्तरा मिला है, दाढ़ी मोछ बनाने का जो साक्ष्य है, उस सूती वस्त्र में लिपटे हुए थे। दूसरा मछली का कांटा लिपटे हुए थे, जो इसको भी यहाँ पर मछली जोड़ दीजिए, सूती पनामा मछली का। ठीक है, सूती कपड़ा में जो है आपका एक उस्तरा, दूसरा मछली का कांटा। ठीक है, 2 चीज जो है लिपटा हुआ मिला है। पनामा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धार्मिक में विशेष रूप से मदद करेगा। पशुपति की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नाग देवता यहीं से प्राप्त हुआ है। मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा यहीं से प्राप्त हुआ है। मंदिर के जो, अगर मेसोपोटामिया को माना जाता है कि वो मंदिर का सभा था, लेकिन यहाँ मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। जो मंदिर नुमा आकृति मिली है
वो आपके मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। बस एक और आप लिख लीजिए, पुरोहित, दाढ़ी वाला जो पुरोहित है उसका भी साक्ष्य मिला है। ठीक है। मछली का अर्थ है मछली का कांटा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। 2 नंबर का सूत्र ये था मोहनजोदड़ो के लिए। मोहनजोदड़ो के लिए अब तीसरा सूत्र पर हम लोग आते हैं। एक श्रृंगी सेल कुब्बड़ वाला बैल। ये तीसरा नंबर सूत्र है। सारा आ जाएगा इसी में, देखते जाइए। ठीक है। एक श्रृंगी पशु का साक्ष्य यहीं से मिला है। क्या था ये एक श्रृंगी पशु? सबसे पूज्य था। ठीक है। दूसरा है सेलखड़ी का मुहर या मोहर जो लिखिए। ठीक है। और दूसरा मूर्तियां सेलखड़ी की बनी हुई होती थी। ठीक है। यहां से एक साक्ष्य मिल गया। अब अगला जो आप आते हैं, कुब्बड़ वाला बैल। ठीक है। कुब्बड़ वाला बैल जो है शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है, अन्य स्थानों से भी मिला है। ठीक है। तो ये आपका हुआ दूसरा जो तीसरा सूत्र था। इसके अलावा बाढ़ के साक्ष्य यहां लिख सकते हैं। ठीक है। ये हुआ आपका मोहनजोदड़ो का तीसरा सूत्र। अगला सूत्र में हम लोग आते हैं। अन्य साक्ष्य में आ जाइए। देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में नगर नियोजन में मैंने बताया था कि वहाँ पर खिड़की के साक्ष्य मिले हैं, सीढ़ी के, और आपके दरवाज़ा जो आपका गलियों में खुलता था। ठीक है। उसके अलावा बुनाई का साक्ष्य मिला है, बाढ़ से नष्ट होने का साक्ष्य मिला है, इत्र, खिड़की, सीढ़ी, घरों में जो सीढ़ी प्रयोग होते थे उसका साक्ष्य मिला है, गहने आभूषण दबे हुए, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है। ठीक है। यहाँ पर देखा गया है कि हड़बड़ी में गहने आभूषण दबाए हुए और कुछ बाहरी अस्त्रों से मार काट के साक्ष्य जो हैं मिले हैं। ठीक है। तो लगता है कि मोहनजोदड़ो पर कहीं से अटैक हुआ था। ठीक है। उस अटैक से बचने के लिए वहाँ के लोग क्या कर रहे थे कि हड़बड़ी में अपने जो कीमती सामान थे, गहने जेवरात इत्यादि ज़मीन में दबा रहे थे। फिर भी वो अटैक से संभवतः नहीं बच पाए, जिसके कारण कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें पता चलता है कि ऐसे अस्त्रों का प्रयोग कुछ लोगों पर हुआ था जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थे, यानी कि बाह्य आक्रमण को सूचित करता है। ऐसे भी मैं बता चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी एक शांति प्रिय सभ्यता थी। उनके पास अस्त्र शस्त्र का सामान्यतः अभाव होता था। ठीक है। ये था मोहनजोदड़ो का साक्ष्य। अब अगले बड़े शहर लोथल के साक्ष्य पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। यहां से भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तरह अत्यधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। एस.आर. राव के द्वारा खोजा गया था, मैं पहले ही बता चुका हूं, भगवा नदी के तट पर है। ठीक है। यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसका जो पहला सूत्र है
लोथल के गोद में 12 गोल मसूर। इसमें धोखेबाज का क्या कसूर। धोखे को दोके कर दे रहा हूं मैं यहाँ, धोखेबाज, यहाँ धो सोचना है आपको, याद करने में सुविधा होगा। का क्या कसूर, ये बस मिलाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोथल के गोद में, यानी कि लोथल से प्राप्त सच है, वो भी टेंशन आपका खत्म कि कहाँ का सच है, ये लोथल से आ गया है। गोद से जो आपका होगा गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का अर्थ है बंदरगाह, बहुत बड़ा यहाँ पर बंदरगाह था। अगर इसके डायमेंशन है, मुख्य परीक्षा में इससे बात करेंगे, यहाँ हल्का सा बात कर लेते हैं। डायमेंशन का अगर बात किया जाए तो 216 मीटर गुना 37 मीटर इलाका में फैला था, और इसका गहराई जो था जहाँ पर जहाज आके रुकते थे, ठीक है, 1.2 मीटर था। तो इस ढंग से आपका एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह था, एक गोद का हो गया। ठीक है, म से ले लीजिए माल गोदाम। बारह से ले लीजिए 12 स्नानागार। गोल से ले लीजिए गोलाकार मेहराब बनाने का प्रयास। देखिए मेसोपोटामिया का था, यहाँ पर मेहराब गोलाकार नहीं था, न मंदिर यहाँ था, न यहाँ पर मेहराब गोलाकार थे, न स्तंभ गोलाकार थे, लेकिन यहाँ प्रयास हुआ है, हालांकि बहुत सक्सेस नहीं रहे। मसूर है ना, यहां पर जो होगा सूर से सुरक्षा प्रहरी, की व्यवस्था। ठीक है, इस शहर में जो है सुरक्षा प्रहरी का व्यवस्था था। इसमें साइलेंट है दोके। ठीक है, दोके का अर्थ देखिए क्या है, दोनों भाग किलाबंद, दोनों भाग किलाबंद। ठीक है, दोनों भाग क्या था, किला बंद था। बाज, बाज का अर्थ जो है बुर्ज रहित शहर, ये पहले ही बता चुका हूं। देखिए कितना सारा चीज जो है इससे आ गया, दोके से आ गया, बाज से आ गया। ठीक है, उसके बाद अगले सूत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये पहला सूत्र था लोथल का। चाबुक बजाई तो माँ बेटा मन का चक्का लाई। ठीक है, यहां देखिए चाबुक, चाबुक से होगा, यहाँ पर ये आर्थिक गतिविधियों का सूचक है। ठीक है, 2 नंबर जो सूत्र है ये आपके आर्थिक गतिविधियों का लोथल में सूचक है विशेष रूप से। पहले वाले में संरचनाओं का सूचक था। ठीक है, पहला जो सूत्र था लोथल के गोद में 12 गोल मसूर, इसमें धोखेबाज का क्या कसूर। यहाँ पर जो है चाबुक, चावल बाजरा कपास। ठीक है, इन 3 अनाजों के सच मिले हों। चाबुक से मिल गया आपका बजाई। ठीक है, बजाई ब से व्यापारिक भवन कर दीजिए। ठीक है, लोथल में मिला है व्यापारिक भवन। ज से जहाज, जहाज जो था वो मिट्टी का था। ठीक है, जहाज क्या चीज का था, मिट्टी का जहाज था। ई से हो जाएगा आपका ईरान का मोहर। ये हो जाएगा बाट बटखरा।
मनका का वहाँ पर फैक्ट्री था, ठीक है। आप जानते हैं लोथल चान्होदड़ो मनका का फैक्ट्री वहाँ था, फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। और चक्का, लोथल में जो है अल्बस्टर का चक्का प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन सा पत्थर का हुआ है? अल्बस्टर का चक्का, ठीक है। इस ढंग से आपका एक जो है आपका ये मुहर घड़ा में भरा हुआ, एक घड़ा मुहर जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। मन का फैक्ट्री हो गया, चक्का अल्बस्टर का हो गया, व्यापारिक भवन, जहाज मिट्टी का, और ईरान के मोहर, ये चावल बाजरा कपास, ठीक है। ये दूसरा था, ये आर्थिक और कृषि गतिविधियों को प्रदर्शित करता था कि किस ढंग से लोथल जो है इन सभी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा सूत्र, बहुत सारे सच मिले एक साथ देखिएगा, लोथल का, हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का, तो दिमाग जो है घूम जाएगा कि आखिर याद कैसे होता है, ठीक है। कैसे होता है आज बता रहे हैं, ठीक है। उसको पूरी तरह से ध्यान से देखिए। ये वास्तव में सूत्र से ज्यादा एक कहानी है, ठीक है। एक तांबे के बैल पर देखिए कैसे होता जाएगा। एक तांबे के बैल पर तांबे का कुत्ता बैठ कर जा रहा था। क्लियर? एक घटना है, एक तांबे का, एक कल्पना करना है आपको, ठीक है। याद करने के लिए कुछ भी कीजिए, ठीक है। हर चीज़ जायज़ है, लेकिन वहाँ नहीं लिखना है सब चीज़ एग्जाम के कॉपी में, ठीक है। वहाँ पर लिखना है इस सूत्र से जो आउटपुट हुआ, ये इनपुट है। इनपुट को नहीं लिखना है। आप कैसे याद किए नहीं किए, यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी को सबसे कोई मतलब नहीं है। आपको बस कैसे समझें, कैसे याद किए, वो आप पर निर्भर है, ठीक है। वहाँ आउटपुट बेस्ट होना चाहिए, उससे यूपीएससी और जेपीएससी आईएएस को मतलब है, बीपीएससी को मतलब है। ये पहला कहानी का पहला पात्र हुआ, ये दो पात्र मिल गए, ठीक है। उधर से अपोजिट साइड से क्या हुआ, एक मिट्टी के घोड़े पर, ये सब मेरा ही बनाया हुआ है, ये किसी और का नहीं है। चूहा और गुरिल्ला आ रहे थे। ठीक है। तांबे के बैल पर तांबे का कुत्ता जो है बैठकर जा रहा था, और उधर से एक मिट्टी के घोड़े पर चूहा और गुरिल्ला आ रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, ठीक है। इनके पास क्या था, तीन मृदभांड थे। क्लियर? इन तीन मृदभांडों में इनमें से दो मृदभांडों पर, ठीक है, इनमें से दो मृदभांडों पर क्या हो गया, इधर देखिएगा आप, सांप की आकृति बनी हुई थी। क्लियर? इसके बाद क्या होता है, मिट्टी के घोड़े और तांबे के बैल में लड़ाई हो जाती है। तांबे के बैल में लड़ाई हो जाती है। सभी को लगा
तांबे का बैल जीत जाएगा। नेचुरल था, ये मिट्टी का था या तांबे का था? तांबे का बैल जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यह क्या हो गया? ठीक है, ऊपर देखिएगा, बैल की अस्थियां गड्ढे में पड़ी हुई थी। ठीक है, इस ढंग से जो है आपका ये सूत्र जो है फिनिश होता है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या सच में तो तुरंत याद हो गया होगा आप लोग को भी, मेरे लिखते लिखते ही याद हो गया होगा। यहाँ से सच आखिर क्या मिला उस पर ध्यान दीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पहला सच तांबे का बैल, दूसरा सच तांबे का कुत्ता, ठीक है, तीसरा सच मिट्टी का घोड़ा, चौथा सच चूहा मिला है, पांचवा गुरिल्ला, 3 मृदभांड के सच मिले हैं लोथल से, जिसमें 2 पर सांप की आकृति थी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, सांप की आकृति मिली थी। फटाफट देखिए याद होता जा रहा है। मिट्टी के घोड़े, तांबे के बैल, ये पहले भी आ चुके हैं, लेकिन बैल की अस्थियां मिली हैं यहाँ से, एक नया सच इधर हो गया। ठीक है, तो इतने सारे सच जो हैं आपको इस कहानी से मिल गए। अब चलिए अगली कहानी लोथल की। ठीक है, टेक्निक्स को विकसित कीजिए पढ़ने के लिए, तभी सिविल सेवा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अन्यथा सिलेबस जो होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, आईएएस हो या अन्य आयोग की सिविल सेवा हो, ऐसे ही आपको ऑफिसर कोई भी नहीं बना देगा। ठीक है, इतना पावरफुल पोस्ट नहीं दे देगा। आप में भी एक सृजनशीलता होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होनी चाहिए, तभी जो है आप ऑफिसर बनने के योग्य हो पाते हैं। ठीक है, अन्यथा अगर आप ये तरीका ही नहीं विकसित कर पाए खुद अपने पढ़ने का, तो किसी क्षेत्र पर शासन क्या कीजिएगा। जो चौथा आपका है वो भी कहानी के रूप में है। ठीक है, एक घटना है, काल्पनिक घटना है, लोथल की माँ बीमार पड़ी। ठीक है, डॉक्टरों ने सलाह दिया लोथल को कि तुम जा कर के जो है, मदर का कोई उपाय नहीं है, दवा से इलाज नहीं होगा, इसका मदर का जो है तुम जा कर के शल्य चिकित्सा कराओ, यानी कि ऑपरेशन कराओ। ठीक है, डॉक्टर ने शल्य चिकित्सा की सलाह दी। लोथल बेचारा गया। ठीक है, लोथल ने ऑपरेशन भी कराया, डॉक्टर से बोल करके ऑपरेशन भी कराया, लेकिन फिर भी उसकी माँ जो थी नहीं बच सकी। ठीक है, नहीं बच सकी, यानी कि पंच तत्व में विलीन हो गई। पर लोथल की माँ, देखिए लोथल का टेंशन ही खत्म हो गया कि जो भी है लोथल का है। पंच तत्व, ये पंच तत्व को मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यहां से पंचतंत्र की कहानियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लोथल तो काफी दुखी हो गया। ठीक है, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है आदमी की, लोग तो दुखी होते ही हैं, घर परिवार आस पड़ोस, ठीक है, संबंधी, लेकिन जो भी क्रियाकर्म होते हैं आफ्टर डेथ वो तो करना ही पड़ता है। लोथल ने भी किया। ठीक है, लोथल ने माँ की अंतिम इच्छा के अनुसार माँ का युगल सावधान कर दिया।
पश्चिम से पूर्व की ओर रख करके। ठीक है, युगल सावधान, लोथल। तो यहां से देखिए अब क्या क्या साक्ष्य मिला है। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियों का साक्ष्य, युगल सावधान का साक्ष्य, पश्चिम से पूर्व की ओर वहां शवों को रखा जाता था लोथल में। ठीक है, तो इस ढंग से लोथल का एक कहानी के रूप में हुआ। अब चलिए आगे। लोथल से जो अन्य साक्ष्य मिले हैं वो बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं और शतरंज के। ठीक है, अब कालीबंगा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ था मुर्दा का टीला, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, चूड़ी के लिए प्रसिद्ध भी था कालीबंगा। चन्हुदड़ो लोथल जैसे मनका के लिए प्रसिद्ध था, ये चूड़ी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसका जो पहला सूत्र है, छत्ता पर अम्मी सच अभी गवी। इसको आप सोच सकते हैं, अभी गई, छत्ता पर अम्मी अभी गई है, अम्मी मने माँ। ठीक है, अभी गई अभी गवी। ठीक है, यहां पर देखिए 6 प्रकार के मिट्टी, तांबे का बैल, मी साइलेंट है, अ से अग्नि वेदिका, 7 अग्नि वेदिका मिला है। ठीक है, सच, सरसों और चना, सरसों और चना के एक साथ खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अधिकतम बुर्ज, अगर आता है क्वेश्चन कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक बुर्ज कहां से मिले हैं तो होगा कालीबंगा। ठीक है, गढ़ी का भी विभाजन था। ठीक है, गढ़ी विभाजन, गढ़ी विभाजन का अर्थ था जो पश्चिमी शहर था उसको गढ़ी भी बोला जाता था, जो ऊंचा होने के कारण उसमें भी इसमें कालीबंगा में विभाजन कर दिया था। ठीक है, पहला तो इसका कलश में आता है यानी कि दोनों भाग किले बंद था, और इसका गढ़ी का भी विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा नंबर जो इसका सूत्र है वो देखिए, वो है कह के पाया पेट जला। ये 2 नंबर सूत्र है। क से होगा कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है, हल रेखा का साक्ष्य मिला है, कुटीर उद्योग, कुआं, घर घर में कुआं, कालीबंगा, घर घर में कुआं, कालीबंगा। सड़क कैसा होता था, पक्का सड़क, कच्चा सड़क, पेट के बल लिटा हुआ शव, ये जो आपका है जला, यहां देख लीजिए जला को, जले हुए बच्चे, का साक्ष्य, लकड़ी का खांचा, ठीक है, लकड़ी का खांचा का अर्थ है जो वहां की नालियां थी वो लकड़ी की थी। ठीक है,
कब्रिस्तान का साक्ष, हल रेखा, कुटीर उद्योग, कुआं। कुआं में स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो वहाँ के गढ़ी के घर थे ना, जो 2 गढ़ी विभाजन वहाँ पर था, वहाँ घर घर में कुआं मिलता था। पेट जो था आपका, पेट के बल में लिटा करके वहाँ सावधान किया जाता था, और यहाँ दक्षिण से उत्तर सावधान होता था। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं दक्षिण से उत्तर। पहले मैं बता चुका हूँ, ये पक्का सड़क, अलंकृत सड़क कुछ भी हो सकता था, यानी पक्का सड़क मीन्स पक्के ईंटों का सड़क होता था। तो ये जो है आपका कालीबंगा का 2 सूत्र है। ठीक है, एक ये है कह के पाया पेट जला, और दूसरा जो है छत्ता पर अम्मी सच अभी गवी। ठीक है, सच का शायद मैंने नहीं बताया था, सरसों और चना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरसों और चना का एक साथ वहां पर साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। ठीक है, अब आगे चलिए। एक और इंपॉर्टेंट प्लेस पर बात करते हैं कालीबंगा के बाद, वनमाली। वनमाली जो है आर.एस. बिष्ट द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, 73-74 में। इसका जो सूत्र है, ज्योतिष हज को चला, बैलगाड़ी से, माँ चुप्पी साध, माने चुप रहो, चुप रहो। ठीक है, ज्योतिष समानतः माना जाता है कि हिंदू होते हैं और हज को जा रहे हैं, बहुत ही आश्चर्य का बात हो गया, वो भी बैलगाड़ी से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सूत्र का अर्थ है, ठीक है, माँ से हो जाएगा मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, प से हो जाएगा आपका कब्र पर पत्थर, ज्योतिष। ठीक है, जौ तिल सरसों। ठीक है, जौ तिल सरसों का खेती का यहाँ पर साक्ष्य मिला है। तो आप जब एग्रीकल्चर लिखेंगे तो जौ तिल सरसों अगर जिक्र करते हैं तो वहाँ पर मुख्य परीक्षा में वनमाली को जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, प से एक लिख दीजिएगा पीपल नुमा कुंडल। ठीक है, पीपल नुमा कुंडल मिला है। हल रेखा, ह से हल रेखा, ज से जल निकास प्रणाली, और बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इस ढंग से आपका जो है वनमाली का पूरा हो जाता है। अब आगे आइए, चन्हूदड़ो, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्थल था सिंधु नदी के तट पर। इसका सूत्र जो है 1 2 3 4 पढ़िएगा। चना दवाली मोर, इसको बस 1 2 3 4 चना दवाली मोर। चन्हूदड़ो जो है दुर्ग रहित शहर माना जाता है। देखिए वहां पर जो है, वहां के सिक्कों पर एक घड़ियाल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक मछली का साक्ष्य मिला है और 3 घड़ियाल का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा 2 नग्न मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, चार चक्कों वाले खिलौना गाड़ी, 2 चक्कों वाले मोहनजोदड़ो, 4 चक्कों वाले चन्हूदड़ो। च से मैंने बताया था ना, दोनों है। यहां से अब देखिए चना, चना आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। चना मीन्स चन्हूदड़ो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ का ये है। ठीक है, दवात का साक्ष्य मिला है, स्याही का दवात।
बाढ़ का साक्ष्य मिला है, ये लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो बाकी जगह में जो साक्ष्य मातृ देवी वगैरह मिले हैं वो तो मिले ही हैं, यहाँ का ये विशेषीकृत साक्ष्य है। ठीक है, अब आइए चन्हुदड़ों के बाद वनमाली, सॉरी वनमाली तो हो गया है, धौलावीरा आ जाइए। धौलावीरा और राखीगढ़ी दो ऐसे शहर थे, ठीक है, जो 3 पार्ट में बटे हुए थे। मैंने बताया था ना, अमरीकोटदीजी ऐसा शहर था जिसका कोई विभाजन नहीं, कोई किलेबंदी नहीं, अमरीकोटदीजी। लेकिन ये 2 शहर ही 3 पार्ट में बटे हुए थे और दोनों भारत में ही हैं अभी, धौलावीरा, राखीगढ़ी। उसके बाद धौलावीरा का जो खासियत है, यहाँ भव्य सुरक्षा प्रवेश द्वार था, जहां पर सुरक्षा प्रहरी रहा करते थे हमेशा। क्लियर? और एक चीज और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि यहाँ से जो 9 अक्षरों का शब्द मिला है, ठीक है, ये सबसे बड़ा शब्द है जो धौलावीरा से मिला है। ठीक है, इतना कर सकते हैं धौलावीरा से। इस धौलावीरा के अध्ययन में जो आपका पहले ये सबसे बड़ा था स्थल, अभी दूसरा बड़ा स्थल भारत के क्षेत्र में हो गया है। ऐसे मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, 35 से 40 हज़ार वहाँ आबादी था। लेकिन फिलहाल अगर इंडिया का केवल बात किया जाए तो राखीगढ़ी टॉप है, सेकेंड में है धौलावीरा। यहाँ पर जो है 9 अक्षर का शब्द मिला है। धौलावीरा जेपी जोशी, ठीक है, और आर.एस. बिष्ट दोनों का योगदान रहा है यहाँ के खुदाई में। ठीक है, धौलावीरा जो है आप जानते हैं कि गुजरात में है। ठीक है, आगे चलिए अगले स्थान की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक पंजाब से कर लीजिए, रोपड़। अब खत्म ये है, ये सबसे टफ टॉपिक है पूरे इतिहास का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य, शायद इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं है जितना टफ इसको याद करना है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे साक्ष्य कहाँ से क्या मिले हैं, बहुत सारे स्थल हैं, मिक्सिंग होने लगता है। ठीक है, उसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने यह उपाय निकाला है। रोपड़ आपका पॉपुलर है, भारतीय पंजाब में है। यहाँ कुत्ते को दफनाया गया था मानव के साथ साथ। और ये किससे प्रभावित थे? बुरजा होम से, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में भी ऐसा होता था। ठीक है, नेक्स्ट सुतका गेंडर। ये पाकिस्तान में है। ठीक है, बंदरगाह, तो पहला तो बंदरगाह लिख दीजिए। यहाँ का जो खासियत है, पात्र सावधान है। आप इसका लोकेशन को अगर देखेंगे पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पाकिस्तान है। ठीक है, लास्ट में एकदम है। ठीक है, मकरान तटीय है, मकन जिसको बोला जाता था, दिलमुन मकन मेलूहा। ठीक है, मकन नहीं था, तो एकदम लास्ट में है, पाकिस्तान का कोना में। ईरान है यहाँ पे, उसके बाद इराक। वर्तमान की अगर बात की जाए, इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, बेबीलोनिया की व्यवस्था वहीं विकसित हुई थी। तो चूँकि ये करीब था, इसके कारण सिंपल सा है कि सुतका गेंडोर में आपका बेबीलोनिया के साथ संपर्क था, व्यापारिक संपर्क। क्यों था आप समझ गए? भव्य सुरक्षा द्वार जो धौलावीरा में था, भव्य प्रवेश द्वार होगा, सुरक्षा प्रहरी।
मिट्टी के तराजू, कुल्हाड़ी के साच। ठीक है, कुल्हाड़ी के साच बहुत जगह से मिले हैं। कुल्हाड़ी नॉर्मली यूज होता था। ये आपका सुतका गेंडोर है, बंदरगाह हो गया, बेबीलोनिया हो गया। ठीक है, मिट्टी का तराजू स्पेशल यहाँ केयर कीजिएगा। पात्र सावधान, ठीक है, पात्र में भर करके सावधान कर दिया जाता था। सुतका गेंडोर के बाद आ जाइए सुरकोटदा। ये गुजरात का था। ठीक है, यहां पर भी पात्र सावधान का साक्ष्य मिला है सुतका गेंडोर की तरह, लेकिन साथ में कलश सावधान का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, कलश में भी डाल करके कलश आकृति में भी डाल करके राख को, या राख को ही डाला जाता होगा। ठीक है, राख को डाल करके जमीन के अंदर गाड़ देना, कलश सावधान हो गया। इन दोनों के ऊपर क्या कर दिया जाता था? पत्थर रख दिया जाता था। आज आप ईसाइयों में देखते हैं पत्थर एक गाड़ दिया जाता है। ठीक है, लौह संस्कृतियाँ जो थी, महापाषाणिक संस्कृतियाँ, वहाँ पर भी पत्थर गाड़ा जाता था। ठीक है, कई आदिवासी समूहों में, झारखंड में भी आप देखते होंगे पत्थर गाड़ा जाता है। ठीक है, तो पत्थर रख दिया जाता था। भव्य सुरक्षा द्वार यहाँ पर भी होगा। धौलावीरा, सुरकोटदा, सुतका गेंडोर। सुरक्षा द्वार जब होगा तो आपका सुरक्षा प्रहरी होगा ही, सुरक्षा प्रहरी। ठीक है, के लिए कमरा वगैरह वहां पर था। तो इस ढंग से सुरकोटदा का हुआ। अब आ जाइए रंगपुर। इसके लिए जो सूत्र है, कच्चा मीट पक्का रंगपुर में। यहां पर देखिए कच्चे ईंट का प्रयोग होता था। चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रंगपुर के लिए। के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी का बहुत बड़ा पिंड मिला है। ठीक है, कच्चा ईंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, चावल का भूसी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। राखी गढ़ी, ये भारत में सबसे बड़ा स्थल है वर्तमान के शोध के अनुसार। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो ये सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जो है हल और सिंधु लिपि के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा के साथ राखीगढ़ी भी 3 भागों में बटा हुआ था, बाकी शहर 2 भागों में। ठीक है, रंगपुर में जो है एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ मातृ देवी का प्रतिमा नहीं मिला है, हर जगह मिलता है, प्रतिमा नहीं मिला है। एक आलमगीरपुर कर लीजिए, उत्तर हड़प्पा स्थल। उन्नीस में इसकी खोज जो है वाई.डी. शर्मा के द्वारा किया गया। आलमगीरपुर गंगा यमुना दोआब के बीच में बसा हुआ, यहाँ पर मातृ देवी की प्रतिमा नहीं मिली है। इससे पता चलता है कि यह उत्तर हड़प्पा स्थल था। ठीक है, एक जो आपका है कोटदिज्जी, ये फजल अली खान के द्वारा 1955 में खोज किया गया था। यह सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है,
यहाँ पर जो खासियत है अमरी कोटदेजी का, अमरी भी उसी जगह है साउथ में कोटदेजी का, कि ना ही कोई यहाँ किलेबंदी है, ठीक है, और ना ही जो आपका है विभाजन है, ठीक है। कोटदेजी का एक खासियत है। और इस यहाँ पर जो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कोटदेजी के मामले में, कि पूर्व हड़प्पा के साक्ष्य भी मिले हैं। पूर्व हड़प्पा में जो थे किलेबंदी के पहले साक्ष्य यहीं से मिले हैं, लेकिन बाद में किलेबंदी ही यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। इस ढंग से आपका जो है अलग अलग स्थानों से जो सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के जो साइट्स थे, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, लगभग मैंने पूरा करा दिया है। इसके नोट्स जो है आपको जल्द ही मिल जाएंगे, आप लोग वेट कीजिए। इस वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के जो आपके सिंबल होते हैं उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस समाप्त हो जाए, ताकि आप जेपीएससी प्री परीक्षा बहुत सरलता से क्लियर कर पाएँ। उसके बाद मैं मेंस के भी कक्षाएँ लूँगा, क्लासेस लूँगा, आप वेट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।